अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए बक़ियतु मातमे ज़दगाने काफ़िला इस्लाम, आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अल्लाह ताला को पहचानते नहीं हैं, अल्लाह ताला को जानते नहीं हैं। अल्फाज की हद तक, थॉट्स की हद तक, सोच की हद तक हमें पता है कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की हकीकत और यह जो फ़लसफ़ा इस्लाम है, आखिरत की जो हकीकत है, जन्नत की जो हकीकत है, जहन्नम की जो हकीकत है, यह लाखों में से कोई एक बंदा इस हकीकत तक पहुंच पाया है। आज हम माँ को पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं, रिश्तेदारों को पहचानते हैं, पड़ोसियों को पहचानते हैं, दोस्तों को पहचानते हैं, मस्जिद में ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम पहचानते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला को नहीं पहचानते। अल्लाह ताला के बारे में कन्फ्यूजन है, अल्लाह ताला के बारे में इंसान डाउट के अंदर है, शक के अंदर है। माँ के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर कोई शक नहीं रहता, माँ की हकीकत को इंसान समझ जाता है। लेकिन जिस वक्त कहा जाए कि अल्लाह कौन है, तो अब उसके सामने कोई इस तरह का एक असर, कोई इस तरह का एक तसव्वुर, कोई तस्वीर कि वो एग्जैक्ट ऐसे बता सके कि यह मेरा अल्लाह है जिसको मैं मानता हूँ, वो यह है, वो नहीं है। तो वो कैसे होगा? देखें, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का असर यानी अल्लाह का करंट दिल में लगाने के लिए वो लाठी के जरिए सांप लेकर आए और यद बैजा लेकर आए, और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करना ये लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए और नबी की जात खुद भी वो पूरा प्रूफ होता था अल्लाह का, जन्नत का, जहन्नम का। अगर किसी के पास अक्ल सलीम होती थी तो वो समझ जाता था, उसके दिल को ये बात टच हो जाती थी कि आखिरत क्या चीज है, करंट मार देती थी, जन्नत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, अल्लाह कौन है, मुअज्जिज़ात के जरिए। लेकिन अभी वो कैसे होगा कि करंट मारे अल्लाह हमारे दिल को, हमारे दिल पर असर पहुंचे, वो क्या चीज है और वो क्या है? तो वो 2 ही रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता है नहीं, एक कुरान मजीद का और एक हदीस का। यह मौजज़ा है। कुरान उसी तरह असर करेगा जिस तरह सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने लोगों के दिलों पर असर किया। कुरान ऐसे ही असर करेगा जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने लोगों के दिलों पर असर किया था। कुरान ऐसे ही असर करेगा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई ने, इंसाफ ने, और याकूब अलैहिस्सलाम की वो जो उनके अंदर पैशंस था, सब्र ने जैसे लोगों के दिल पर असर किया, कुरान व हदीस ऐसे ही असर करेंगे। तो यह कैसे होगा? सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अगर आदमी कुरान पढ़ता है तो यह स्वाब की चीज है। अगर वो नाजरा सीख गया, कायदा पढ़ गया, अब उसको आगे कुरान पढ़ने आ गया है, ये स्वाब की चीज है। इससे वो करंट नहीं लगेगा, तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा।
और तर्जुमे को भी वो पहचान गया, अब भी इससे करंट नहीं लगेगा। जो तर्जुमे में पढ़ा है रोजाना उसको अपनी जिंदगी में लाना हो, लाएगा और अपने आप को उन बातों पर चलाएगा, तब जाकर उसके दिल को यह हकीकत मिलेगी, इसके बगैर नहीं मिल सकती। और हदीस के अंदर जो आया है, पहला सबसे बड़ा दुख यह है कि हम हदीसों को पढ़ते नहीं है, और पढ़ भी लिया समझते नहीं है, समझ भी लिया उस पर अपने आप को चलाते नहीं है, तो कैसे जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। याद रखें, तकरीरें सुनकर बदलाव नहीं आता, सिर्फ तकरीरें सुनकर बदलाव नहीं आता, सिर्फ किताबें पढ़कर बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जो तकरीरों में कहा जा रहा है उन पर चल करके। बदलाव तब आता है जो हदीस और कुरान के अंदर कहा जा रहा है उन पर चल करके। जिस वक्त इंसान उन पर चलेगा तब उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, वरना वो खोखला रहेगा। ईमान उसके दिल में जड़ें नहीं बना सकता है, ईमान की हकीकत उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती है। अल्लाह ताला की पहचान वो कुरान से होगी, अल्लाह ताला की पहचान वो हदीस से होगी, जन्नत जहन्नम की हकीकत वो कुरान और हदीस से होगी। तो हर मुसलमान का जो गोल है, जो पर्पस है, जो विजन है, वो है कुरान और हदीस। इसमें एक्सपर्टीज को हासिल करना, इसमें महारत को हासिल करना। वरना ये जो मोटिवेशन होता है कि आदमी ने तकरीर सुन ली, जब तक उसका असर है तब तक तो वो उसको दौड़ाएगा, लेकिन जिस वक्त उसका असर खत्म हुआ तकरीर का, बयान का, या ऐसे माहौल का जिसको कहते हैं बैक टू नॉर्मल, वो जहां से शुरू हुआ था वहीं जा गिरेगा, फिर वहीं जाकर गिरेगा। उसे समझ नहीं आ रही होगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं नेक क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मैं मुत्तकी और परहेजगार क्यों नहीं बन पा रहा हूं। सिर्फ इंसान सोच की बुनियाद पर दीन पर नहीं चल सकता है, सिर्फ सोच की बुनियाद पर, एतकाद की बुनियाद पर नहीं चल सकता है। जब तक कोई चीज उसके दिल को टकराए, कोई चीज उसके दिल को मुतासर करे ना, जिस वक्त मुतासर करेगी अब फिर यह सहाबा की तरह गर्दनें भी कटवाएगा, फिर यह उंगलियां भी कटवाएगा, आंखें भी निकाली जाएंगी, नाक भी काटे जाएंगे, कान भी काटे जाएंगे, फिर भी खुश होगा, गला काटा जाएगा फिर भी खुश होगा। जब ये स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, और बगैर मेहनत के, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ये चीज नहीं आती। कुरान पढ़ने के लिए वक्त चाहिए होगा, और उसमें डूबने के लिए इंसान को इधर उधर जो फजूल काम है उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अब गुमराहियों का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, तो यह मोमिन वो गुमराहियों के तूफान के सामने न टूटेगा और ना यह बहेगा और ना यह उड़ेगा। जड़ें मजबूत ऐसे हो, कुरान का माहिर बन जाए, जब इंसान हदीस का माहिर बन जाए, फिर उसको यह बात समझ आती है कि अल्लाह ताला से बातें करना, फिर उसको यह बात समझ आती है रात को जल्दी सोना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, फिर यह बात उसे समझ आती है जिक्र करना, फिर यह बात उसे समझ आती है कि अल्लाह के लिए मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों की सफाई करना, नेक कामों में अपने आप को मशगूल रखना। वरना जब यह हकीकत उसे नहीं नसीब होगी, वो थोड़ा सा दीन का काम भी करेगा और उसके बाद एहसान जतला रहा होगा कि मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया, उसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं हो। तो अल्लाह ताला, गोया हम अपनी जुबान में कहें, अल्लाह ताला को हम देख सकते हैं, अल्लाह ताला हमें नजर आ सकते हैं, उसका रास्ता यह है, अमल का रास्ता है। अब देखें, मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी, वो कमरे के अंदर बैठी हुई थी,
तो इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो बैठी हुई थी, हामिला थी, पेट में बच्चा था। तो अब वो वहां पर अपने पेट पर हाथ रख कर कहने लगी, या अल्लाह ये जो हमल है मैं इसको वक़्फ़ करती हूँ तेरे लिए, या अल्लाह तू इसको कबूल कर ले ताकि ये तेरे दीन को फैलाए, तेरे दीन का काम करे। या अल्लाह तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है, अल्लाह इसको कबूल कर। ये गम, ये फिक्र कब उनको नसीब हुआ? जब वो अल्लाह को पहचानती थी। बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है और अल्लाह से वो बातें कर रही है। हम अल्लाह से बातें उस वक्त ही कर सकते हैं जिस वक्त हम कुरान के करीब आएंगे, हदीस के करीब आएंगे और अल्लाह से कह रही है कि या अल्लाह तू सुनता भी है, तू जानता भी है। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, पेट के अंदर है और दीन का काम, दीन का दर्द शुरू हो गया। अब कुरान ने हमें एक सबक दे दिया। अपने सर पर हाथ रख कर ये दुआ मांग सकते हो कि या अल्लाह ये मुझे तू बचा ले शैतान से, या अल्लाह तू मुझे कबूल कर ले, मैं अपने आप को वक़्फ़ करता हूँ, वक़्फ़ करती हूँ, या अल्लाह तू कबूल कर ले। बेटे के सर पर हाथ रखा, यह वालिद वालदा ये दुआ करे, या अल्लाह मैं अपनी इस बच्ची को, अपने इस बच्चे को तेरे लिए वक़्फ़ करता हूँ, तू इसको कबूल कर ले, मैं नजर मांगता हूँ। अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, बीवी हामिला है, खामद को पता चल गया तो बीवी के पेट पर हाथ रख कर ये दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह ये जो मेरा बेटा है हमल के अंदर है, अल्लाह इसको तू कबूल कर ले। फिर वो जब कोई नहीं देख रहा होता वो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। एक ये है दुआ, जब कोई ना देख रहा हो अल्लाह को अपने आप से कबूल करवाना। अपने आप को अल्लाह से कबूल करवाने का बहुत आसान तरीका है। अपने सर पे हाथ रखो, हाथ फेरो, ऐसे पांव तक ले जाओ कि या अल्लाह ये मैं हूं, यहां से शुरू होता हूं, यहां खत्म होता हूं, ए अल्लाह तू मुझको कबूल कर। ये बंदा जब कह देता है आगे अल्लाह की कुदरत, फिर अल्लाह की ताकत शुरू हो जाती है। बंदे की जो जिम्मेदारी थी वो बंदे ने कर लिया। अब अल्लाह ने जो अपनी जिम्मेदारी खुद ली हुई है अल्लाह वो करे। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतहा उन्सा। और जिस वक़्त पैदाइश का वक़्त आया तो वो बेटी पैदा हुई। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा समझ रही थी कि बेटा पैदा होगा, बाहर लोगों को दीन की तरफ बुलाएगा, अल्लाह की तरफ बुलाएगा, लेकिन वो बेटी पैदा हुई। थोड़ी सी परेशान हुई कि अब ये जो बेटी है ये कैसे लोगों को बाहर निकल कर दीन की तरफ बुलाएगी, अल्लाह की तरफ बुलाएगी। तो थोड़ा सा दिल के अंदर दुख आया, थोड़ा सा दिल के अंदर गम आया, मामूली सा। खुदा हाजिर है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना। नीयत सच्ची हो तो बंदा जो शक्ल ज़हन में सोचता है अल्लाह कोई और शक्ल बना देते हैं। अगर ज़हन में सोचता है मुझसे दीन का काम लिया जाए, कोई शक्ल सोचता है, अल्लाह उस शक्ल को तोड़कर उससे बेहतर जो शक्ल होती है अल्लाह उसको सामने ले आते हैं, उससे जो बेहतरीन शक्ल होती है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मरियम उसका नाम रखा और एक दुआ फिर की, या अल्लाह ये मेरी बेटी है, इस बेटी को तू शैतान मरदूद से बचाना। क्या हमने अपने लिए ये दुआ की अभी तक? अगर हम ये दुआ कर लें तो अल्लाह ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है हमने वो अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब अल्लाह ने जो अपने जिम्मे लिया हुआ है अब अल्लाह वो करेंगे। शैतान से बचने की दुआ, क्या आपने बेटों के लिए दुआ की है? पहली बात, मुसलमान का बच्चा जिस वक्त पेट के अंदर हो तो मुसलमान वालिद को और वालदा को यह दुआ करनी चाहिए।
कि या अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसको तू शैतान मरदूद से बचा। बेटा बेटी पैदा हो गई, उसके सर पे हाथ रख कर यह दुआ करे कि या अल्लाह इसको तू शैतान मरदूद से बचा। बाप ने अपने बाप होने का, मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। आगे अल्लाह की ताकत फिर शुरू हो जाएगी। अपने सर पे हाथ रखिए ऐसे कि या अल्लाह तू मुझे शैतान मरदूद से बचा। हाथ फेरे और ऐसे पांव तक ले जाए, या अल्लाह ये मैं हूं। अपना नाम ले, या अल्लाह तू मुझको शैतान मरदूद से बचा। अल्लाह जब हमसे पूछेगा शैतान के रास्ते पर क्यों चले, तो हम अल्लाह ताला से यह बात उस वक्त कहेंगे हाथ जोड़कर आजिज़ी के तौर पर, या अल्लाह हमने एक दफा दुआ की थी कि शैतान मरदूद से तू हमें बचा, और यह दुआ बार बार करनी है। ऐसा हो सकता है कोई बंदा अल्लाह को आवाज दे और अल्लाह आवाज ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। हम अल्लाह ताला को पुकारे, जरा सा जो पुकारूं तो मेरी आवाज सुनता है, मेरा अल्लाह मेरे हर दुख का ये अमराज बनता है। जरा सा अश्क के बदले मुझे जो माफ करता है, मेरे दामन के सारे ही गुनाह जो साफ करता है। अल्लाह ताला को बंदा पुकारे, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम त्वाइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस वक्त शैतान तंग करता है तो वो मुझे पुकारते हैं, मुझे याद करते हैं। शैतान से बचने का इलाज ये है, आदमी तस्बीह लेकर जिक्र करे, शैतान से बच जाएगा। अल्लाह ताला को आवाज दे, फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। जिस वक्त इंसान अल्लाह को आवाज देता है, या अल्लाह मुझे शैतान तंग कर रहा है, तो अल्लाह ताला बचा ले। क्या हमने कभी आवाज लगाई कि या अल्लाह तू हमें शैतान मरदूद से बचा, तो अल्लाह ताला बचा लेते। दूसरा काम यह करना है, फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन वअंबतहा नबातन हसना वकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। अल्लाह ने कबूल कर दी है औरत ही, बच्ची ही कबूल कर दी। तुम्हारे दिल की टीसों को वो यूं ही दुखने नहीं देगा, तमन्ना का दिया यारो कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं थमने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना। वो दुआ की थी जो माँ ने, तो अल्लाह ने उसकी लाज रखी है। अल्लाह ने बच्ची को ही कबूल कर लिया। माँ के ज़हन में जो नक्शा था दीन की खिदमत का, अल्लाह ने वो तोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह के पास उससे बेहतर नक्शा था, और अल्लाह ने बड़े बेहतरीन तरीके से कबूल किया। मरीम अलैहिस्सलाम 1 साल की होती थी तो अल्लाह ताला उसके जिस्म को 2 साल के बराबर कर लेता। 4 साल की थी तो लगती 8 साल की। एक तो बहादुर इतना ज्यादा बनाया। बहादुर कौन बनाता है? अल्लाह। अगर इंसान चाहता है कि मैं बहादुर बनूं, तो वो फिर अल्लाह से सौदा कर, अपनी जान है, अल्लाह उसको बहादुर भी बनाएगा, उसकी तरबियत भी करेगा। लेकिन रास्ता वही है जो कुरान बताता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी को अल्लाह ने वही की कि जा और जाकर मेरी अमानत ले आए इमरान के घर से। वक़्त का नबी आया है, पीछे क्या है? सिर्फ इखलास है। बंद कमरे में अगर आप लोग दुआ करते हो तो आप मुखलिस हो, ये बात याद रखो। आदमी को अगर चेक करना हो मेरे अंदर कितना इखलास है, जब भाई कोई ना देख रहा हो, आप जिक्र करते हो, किसी को पता ना चल रहा हो, तो आप मुखलिस हो। उस वक्त अगर दुआ करते हो तो आप मुखलिस हो, आप तहज्जुद पढ़ते हो तो मुखलिस हो। जब कोई ना देख रहा हो उस वक्त भी अमाल करो, और जब कोई देख रहा हो उस वक्त भी अमाल करो। किस लिए? ताकि दूसरों के अंदर वो तनाफुस पैदा हो जाए, दूसरों के अंदर भी उबार पैदा हो जाए, जज्बा पैदा हो जाए अमाल का। अमाल रोकने नहीं है, जब कोई देख रहा हो या न देख रहा हो। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की अमानत को लेकर चले गए। बैतुल मुक़द्दस के वो इमाम थे और वो उनको वहां ले गए, करीब ही उनका घर था।
अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम देखती थी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी जिक्र कर रहे हैं और कभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, कभी वो अपनी किताब की तिलावत कर रहे हैं और कभी वो तबलीग कर रहे हैं। कहना नहीं पड़ा मरियम अलैहिस्सलाम को। मरियम अलैहिस्सलाम ने भी नमाजें पढ़ना शुरू कर, उन्होंने भी जिक्र करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी दुआ करना शुरू कर दी, उन्होंने भी अल्लाह को पहचानना शुरू कर दिया। आज मसला यह है कि आज हम कहते हैं, करते नहीं। इफ यू आर ए टीचिंग, पीपल आर चिल्ड नॉट डूइंग। इफ यू आर ए डूइंग, पीपल आर चिल्ड लर्निंग। यानी कि अगर तुम सिर्फ कहती ही हो, खाली ढोल हो, तो फिर लोग नहीं करते। बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ कहते हो उनको, खाली ढोल की तरह बजते हो। आप जो करते हो लोग वही करेंगे, आप जो करते हो आपके बच्चे वही करेंगे। हम देखें, अमल कहीं के हैं, बातें कहीं की हैं। कुरान ने तरबियत का रास्ता बता दिया। सारे मुसलमानों के लिए यह एक सबक है कि अगर बच्चों की, शागिर्दों की, लोगों की तरबियत करना चाहते हो तो आप अपने किरदार से, अपने अमल से उनकी तरबियत करो। वो देखेंगे, लोगों को नजर आता है, बच्चों को नजर आता है। बच्चा देखता है कि मेरा बाप करता कुछ और है, कहता कुछ और है, मैं भी वही करूं जो मेरा बाप करता है। पहले बाप को सुधरना होगा, वो अपना अमल दिखाओ बच्चे को, बच्चे की तब तरबियत होगी। और अब हुआ यह कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दाखिल होते मेहराब में तो वहां पर फल के, फ्रूट के टोकरे भरे हुए रखे होते थे। एक दफा दाखिल हुए, मरियम अलैहिस्सलाम इबादत कर रही हैं और ऐसे फल के टोकरे रखे हुए हैं और उनमें किस्म किस्म के फल मौजूद हैं। दुनिया में जितने भी फल हैं वो सारे फल वहां मौजूद हैं और खुशबूदार, दुनिया के फलों से भी बेहतरीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मरियम, ये फल तेरे पास, ये रिज़्क़ किधर से आया? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुवा मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आया है, अल्लाह की तरफ से तोहफा आया है। जो शख्स चाहता है अल्लाह का मुझे गिफ्ट मिले, अल्लाह का तोहफा मिले, तो वो इबादत शुरू कर दे। बशारत यह है कि इबादत सही तरीके की हो तो अल्लाह ताला उसको गिफ्ट देंगे, अल्लाह ताला उसको तोहफा देंगे। नजर आएगा भी और उसे नजर नहीं भी आए। तो कौन चाहता है कि मुझे अल्लाह का गिफ्ट मिले? हम सब चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें अल्लाह की इबादत करनी होगी, तन्हाई में, सबके सामने। फराइज को भी पूरा करना होगा और बाकी जो इबादत है, तहज्जुद की नमाज है, जिक्र है, दुआएं हैं, रोना है, आंसू बहाना है, ये जो चीजें हैं ये आपको करनी हो। आपने उम्दा कपड़े भी पहने, देख लिया कपड़ों में कुछ है, जिंदगी बेहतर हुई आपकी। उम्दा खाने भी आप सब ने खाए। खानों से कौन कहता है कि जिंदगी बेहतर होती है? खानों की वजह से हुई? नहीं हुई। घर भी आप सबके पास है, जिंदगी बेहतर हुई? नहीं हुई। आपके पास पैसे भी हैं, भूखे नहीं रहते हो, 3 वक्त पर खाना खाते हो, जमीन भी है, सब कुछ है, तो क्या दिल को सुकून मिला? जिंदगी बेहतरीन हुई? तो बस अब थक गए हो, बस करो। अब कितना और तजर्बा करोगे इन चीजों में? अल्लाह के बंदो, सुकून तहज्जुद की नमाज में, सुकून तो जिक्र में है। सुकून अगर आप अल्लाह के सामने अपनी आंखों से आंसू बहाते हो तो इसमें सुकून है। कोई बंदा ये उठकर नहीं कह सकता नहीं इसमें सुकून है ही नहीं है। सबको पता है कभी ना कभी कोई ना कोई मुसलमान तन्हाई में रोया और कितना सुकून है। जिंदगी बेहतरीन ऐसे होती है, इससे होती है। और अल्लाह के गिफ्ट मिलते हैं, अल्लाह के फिर तोहफे मिलते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़ देता है। तो अगर इंसान चाहता है मुझे तोहफा गिफ्ट मिले तो वो फिर अल्लाह के साथ मुखलिस हो,
अल्लाह को नाराज ना करे, अल्लाह से पक्की दोस्ती हो, गुनाह हो जाए फिर तौबा करो। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। वही मौके पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल है और बीवी उनकी बांझ है, जिसको हम अपनी जुबान में उतरी कहते हैं। ऐसी जवान औरत भी बच्चा जनने की सलाहियत नहीं रखती है, चे जाएगा, वो बूढ़ी थी। वहां दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी तू पाक पकीज़ा औलाद दे दे। कुरान ने फिर सारे मुसलमानों को एक सबक दिया कि औलाद के लिए दुआ करो तो पकीज़ा औलाद मांगो, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो तो पकीज़ा औलाद के लिए मांगो। पैदा हो गई है औलाद तो कहो या अल्लाह इनको पकीज़ा कर दे, और अगर अभी पैदा नहीं हुई है तो उससे पहले ये दुआएं मांगो, या अल्लाह पकीज़ा औलाद दे दे, तू सुनने वाला है, तू समीउद दुआ है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, कुरान बताता है, 3 अमल शुरू किए थे, एक दुआ, एक जिक्र और एक नमाज। हर एक मुसलमान अपने जेब के अंदर तस्बीह रखे। आप अपने घर से आते हो, कितना वक्त लगता है? बहुत वक्त लगता है। रास्ते में आप बहुत जिक्र कर सकते हो, जिक्र में सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये जरूरी ऐलान सुन लो कि दिलों को जो ठंडक पहुंचेगी, इत्मीनान पहुंचेगा, वो जिक्र के अंदर पहुंचेगा। जिक्र करोगे, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को ठंडक पहुंचेगी। अल्लाह की बात सुनोगे तो दिलों को ठंडक पहुंचेगी। अल्लाह ताला को बोलोगे तो दिलों में ठंडक पहुंचेगी। कुरान जिक्र है, कुरान पढ़ना समझना यह जिक्र है, हदीसों को पढ़ना समझना यह जिक्र है। अल्लाह की इबादत में सुकून है। लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर मुसलमान के घर के अंदर 2-3 तस्बीह होती हैं। अरे भाई वहां से उठा लो, जेब में डाल दो, तो इसमें क्या जाएगा हाथ में तस्बीह पकड़ने से? कितना बहुत जिक्र हम कर सकते हैं। अगर यहां से किसी को पैदल चलना पड़ जाए नीचे रोड तक, कितना जिक्र कर सकता है। और रास्ते में या तो किसी पर गुस्सा होता जाएगा, या तो किसी की दिल में बात को ऐसे घुमाता जाएगा, या तो फजूल के इधर उधर के ख्यालात दिल में पकाता जाएगा। जिक्र करेगा, ज़हन को भी सुकून मिलेगा, दिल को भी मिलेगा। तो जुम्मे का यह पैगाम है कि जहां जितने भी आए हो, हर मुसलमान अपने जेब में तस्बीह रखे, या वो काउंटर ऐसे हाथ पर रख ले। आप फिर इमेजिन करोगे, आपको पता चलेगा इतना वक्त मिलता है, आप अफसोस करोगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। और जो सुकून मिलेगा वो बिल्कुल अलग हो। और दुआएं शुरू करो, नमाजें पढ़ो। ऐसा बंदा आप नहीं देखोगे कि जो रोड पर चल रहा था उसको वहां की जरूरत पेश आई और वहां वो किसी पत्थर पर उस जरूरत के लिए 2 रकअत पढ़ रहा, ये रिवाज ही खत्म हो गया। पहले पहले के जो बुजुर्ग होते थे, जो चले गए, यानी जो 90 साल की उम्र के, 100 साल की उम्र के, कोई लाखों में एक एक बुजुर्ग ऐसा देखने को मिला कि जो 10 बजे का टाइम है और आपने डोगे के अंदर नमाज पढ़ रहा है। उस वक्त हमें समझ नहीं आता था ये कौन सी नमाज है, लेकिन अभी हमें समझ आ रही है कि वो सलातुल हाजत थी। इसीलिए सारी जमीन को मस्जिद बनाया अल्लाह ताला ने। आप रास्ते में जा रहे होते हो, वहां अल्लाह को पुकारो, वहां कहीं सही पर बैठ जाओ, रुमाल है नीचे बिछाया, अल्लाह को पुकारा और दुआ की। आज हम ये यकीन करते हैं कि मैं अपने मसाइल दूर कर सकता हूं, अल्लाह को बताऊंगा, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह दूर नहीं कर सकता। ये आज हमारा ईमान है, ये यकीन है। अरे भाई बता कर तो देखो अल्लाह को, जाते जाते बताओ, आते बताओ, कहीं बैठे हो बताओ, घर में कोई मसला हो गया है उधर दूसरे कमरे में जाकर बताओ, अल्लाह को बताओ, बार बार बताओ। फनादतुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब।
अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम व क़द बलगनी अल-किबर व इम्राती आकिर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान ही फरिश्ते आ गए। ऊपर से ऐसे आवाज दी मेहराब से कि ज़करिया आपको बशारत हो। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नमाज का सलाम फेरा खत्म की, फरिश्तों की तरफ मुड़े, कहा क्या बशारत? कहा कि आप जिक्र कर रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, जिस मकसद के लिए, बेटे के लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया अब तुझे बेटा देगा। और 120 साल की उम्र है, बीवी भी 100 साल से ज्यादा है, अल्लाह बेटा देगा। वो बेटा ही नहीं होगा, नबी होगा। नबी ही नहीं होगा, बहुत बड़ा सरदार होगा, बहुत पकीज़ा होगा, बहुत सालेह होगा। तो कहने लगे कि कैसे इंसान की ये फितरत है, कैसे कहता है। अब देखो नबी ने भी कहा कैसे, तो फरिश्ते ने फिर उनको समझाया, फरिश्तों की जमात ने कहा कैसे, मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी 5 है। तो फरिश्ते ने कहा ऐसे, यदि ऐसे ही आपके दिमाग में शैतान आएगा, कहेगा तेरा मसला कैसे दूर होगा जिक्र से, तो आप तस्बीह शैतान को दिखाओ, शैतान को दिखाओ ऐसे दूर होगा, ऐसे दिखाओ। शैतान ने आपके ज़हन में डाला कैसे दूर होगा, तो आप कहो ऐसे, यानी इस शक्ल से दूर होगा, जिक्र से दूर होगा। कैसे का जवाब ऐसे है। आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो आपके दिल के अंदर यह आएगा कि मैं कब की नमाजें पढ़ रहा हूं, मेरा ये मसला है, दूर नहीं हो रहा। तो आप उस वक्त अपने आप से कहो ऐसे ही दूर होगा, अपने आप को समझाओ, ऐसे हाथ तू बांधेगा दूर होगा, अल्लाह अकबर करेगा ऐसे दूर होगा, रुकू में जाएगा ना तेरा मसला दूर होगा, सजदे में ऐसे जाएगा ऐसे दूर होगा, तहियात में बैठेगा ऐसे दूर होगा। अब दुआ उठा ऐसे, आपके ज़हन में आया था कैसे, तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ ऐसे, ये मैं पुकार रहा हूं ऐसे दूर होगा। अल्लाह जो चाहता है वो कार गुजरता है। अल्लाह ने पत्थर में से उंगली निकाल दी, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह जो चाहता है वो कार गुजरता है। तो आप खुश हो गए। काल रब्बि जाली आया, काल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमसा वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशीय्यि वल इब्कार। खुश हुए, थोड़ी देर उन्होंने जिक्र छोड़ा, थोड़ी देर के लिए नमाज छोड़ दी, थोड़ी देर के लिए दुआ छोड़ी। तो फरिश्तों से फरमाने लगे कि निशानी क्या है कि कब मेरे घर के अंदर ये बेटा आएगा। तो फरिश्तों ने कहा कि 3 दिन जब लगातार तेरी जुबान बंद हो जाएगी, तू गूंगा हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला तेरे घर के अंदर बेटा तुझे पकीज़ा देंगे। तो खुश हो गए कि आएगा। और एक दफा ज़करिया अलैहिस्सलाम ऐसे उठे सुबह के वक्त बोलने के लिए, रोजाना चेक करते थे कि आज मेरी जुबान से आवाज निकलेगी या नहीं निकलेगी, रोजाना चेक करते थे, इंतजार था। एक दिन सुबह उठे तो कोई बात करना चाहिए तो जुबान से आवाज ही ना निकली। खुश हो गए कि मुझे तो अल्लाह ने गूंगा कर दिया है, अब 3 दिन लगेंगे और बेटा आ जाए। और खुशी में जिक्र को छोड़ दिया, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अब और ज्यादा जिक्र कर, और अब और ज्यादा दुआएं कर, अब और ज्यादा नमाजें पढ़। कुरान ने बता दिया जब खुशियां आए तो तकब्बर ना करना, उस वक्त और गिर जाना सजदे में, उस वक्त और आजिज़ी इख्तियार करना। हम चौड़े हो जाते हैं, फूल के गप्पू बन जाते हैं, खुशियां आती हैं तो बस और तकब्बर अपने अंदर पैदा कर देते हैं। खुशियां आए और आजिज बन जाओ। गम थे तो क्या करो, अगर कोई चाहता है मैं अपनी जिंदगी के गमों को दूर करूं तो भाइयों जिक्र शुरू करो, दुआएं शुरू करो, नमाजें शुरू करो। कुरान से बढ़कर किसकी बात हो सकती है, जो अल्लाह की सच्ची किताब है,
परेशानी में अमल क्या करने हैं? जिक्र, दुआएं, नमाजें। जब परेशानियां खत्म हो जाए, खुशियां आ जाए, तो और ज्यादा करो। परेशानी में करो, खुशियों में उससे भी ज्यादा करो, और ज्यादा करो। और सुबह के वक्त कुरान ने बता दिया, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, ये दो वक्त बहुत कीमती वक्त हैं। सुबह के वक्त तहज्जुद के लिए उठो, उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। इस्लाम ने हमें रात की नींद बताई है, रात सोने के लिए है। रात को जल्दी सो, सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ो, सुबह जिक्र करो, दुआएं करो, शुक्र करो। बहुत सारा हम उस वक्त में हम बहुत सारे अमाल कर सकते हैं। फिर असर के बाद है, या रात को सोने से थोड़ी देर पहले चलते फिरते भी कर सकते हो, सुस्ती है, चलते फिरते जिक्र करो। ऐसे आप चल रहे हो, फिर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, दुआ कर रहे हो। दुआ करने के लिए हाथ उठाना शर्त नहीं है, उर्दू आना शर्त नहीं है, अरबी आना शर्त नहीं है, जुबान से बोलना भी शर्त नहीं है। आप अंदर ही अंदर ख्यालों में भी दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला सुने। तो ये बाप बेटा क्या करते थे? ये लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने यह किया। लेकिन यहूदियों ने यहया अलैहिस्सलाम को, जब वो जाते थे दरबार के अंदर जहां पर वजीर बैठे होते थे, वहां जाकर अल्लाह से डराते थे कि अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। यहूदियों ने, बादशाह ने मीटिंग की, मशवरा किया कि जब ये अब आएगा तो इसको ज़बह कर देना। उन्होंने तलवार तैयार की हुई थी और जब यहया अलैहिस्सलाम गए तो पकड़ लिया, और यहूदियों ने उनकी गर्दन पर तलवार चलाकर ज़बह नहीं किया, सर तन से जुदा कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, सर उठाकर बाहर फेंक दिया। कहा कि बीच में दखल अंदाजी करने के लिए कौन आया है? फिर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया इनको, और सलाम भेजे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर यहया अलैहिस्सलाम पर कि यहया कामयाब हो गया, और अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने ज़बह किया वो नाकाम हो गया। देखने में क्या लगता है कि ये तो नाकाम हो गया, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि यहया कामयाब हो गया और उनको ज़बह करने वाले हलाक हो गए। उस वक्त भी अल्लाह का अज़ाब आया, तबाह हुए, और अब भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग के अंदर जल रहे। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़े, वो तो बाहर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह से डराते थे। तो बाजार में वो थे, वो वहां से भागे। किसी ने बता दिया कि आ रहे हैं आपको ज़बह करने के लिए, आपके बेटे को ज़बह कर लिया है। वो वहां से जंगल की तरफ भागे हैं। तो लोग वहां पर जब पहुंचे तो लोगों ने पकड़ा और सर पर आरा रखकर दो टुकड़े कर चीर दिया। अल्लाह को राजी करके एक बाप के दो टुकड़े हो गए, और बेटा जो इतनी चाहत से मांगा था उसका सर काट दिया। लेकिन अल्लाह को राजी किया था, यह कामयाब हो गया। अल्लाह की कसम, जिंदगी गंद है जिस वक्त तक इंसान अल्लाह को राजी ना कर रहा। जिंदगी गंद है, बर्बाद है, अल्लाह की कसम उठा करके। गुनाह की बदबू से बढ़कर कोई बदबू नहीं है, और यही बदबू इंसान को तबाह करने के लिए काफी है। और तकवे की खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू नहीं है, नेकियों की खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू नहीं है। और जिसको यह खुशबू मिल गई, यही उसकी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए काफी है। अल्लाह नाराज है, जो मर्जी कर लो, जिंदगी गंदी रहेगी। अल्लाह को राजी कर रहे हो, जिंदगी खुशबूदार बनेगी, बेहतरीन बनेगी। तो ये सारा वाकया हमें ये सबक दे रहा है कि हम सब अल्लाह को राजी करें। कोई शाम, कोई सुबह, कोई सेकंड, कोई मिनट, कोई घंटा, कोई महीना, कोई साल हमारा ऐसा ना गुजरे जिसमें हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं,
कोई इतने बड़े मजमे में ये नहीं कह सकता कि मैं हूं जी, मुझसे गुनाह नहीं होते। हर किसी से गुनाह होते हैं। तौबा करें, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। तो अल्लाह की तरफ भागो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह को पाओ, अल्लाह को ढूंढो। मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह इक़्तिदार का मालिक है, गालिब है, हिकमत का मालिक है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई रखवाला है ना मददगार है। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह अर्श अज़ीम का मालिक है। वहुवा रब्बुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों का रब है, आसमानों का मालिक है। जमीनों का रब है, जमीनों का मालिक है। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, लोगों अल्लाह तुम्हारा मालिक बरहक है। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, अल्लाह ताला को छोड़कर गुमराही ही गुमराही है, नाकामी ही नाकामी है, बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही ही तबाही है। फ़अन्ना तुसरफून, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है? उस चीज को छोड़ दो। वो कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से आप अल्लाह को नाराज करते हो? उस काम को छोड़ दो, मगर अल्लाह ताला को ना छोड़ो। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से खुशनुदी, अल्लाह की रिज़ा ये बहुत बड़ी चीज है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ताला को राजी करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को बनाओ, अपना जीना मरना कुर्बानियां अल्लाह के लिए उठाओ। मेरा जीना मेरा मरना मेरे मौला तेरी खातिर, कि तेरी ही इताअत पर ये मेरी जान भी हाजिर। रिजा तेरी जो है हासिल तो फिर सब कुछ ये है हासिल, वगरना फिर ये कदमों की मुसाफत भी है ला हासिल। करून ने अल्लाह को नहीं पाया था तो ला हासिल, फिरौन ने अल्लाह को नहीं पाया था तो ला हासिल, हमान ने अल्लाह को नहीं पाया था तो ला हासिल। अगर आप सारी दुनिया भी पा लो, अल्लाह को ना पाओ तो आखिर में ला हासिल। अगर हुसूल चाहते हो तो अल्लाह ताला को राजी करो। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो अल्लाह ने मदद की। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया आग ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया। आज भी कर हो इब्राहीम जैसा ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजरी नहीं। तरबियत आम तो है कोई जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिली नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वज़ा में तुम हो नस्वारा तो तमद्दुन में हदूद, यह मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अल्लाह ताला को अगर राजी कर लिया तो सब कुछ पा लिया। हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है, अल्लाह ताला को राजी करो। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवाय लोगों तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह ही पर भरोसा करो, अल्लाह ही हमारे काम आएंगे। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, अल्लाह बहुत बड़ा बुर्दबार, बहुत माफ करने वाला है। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह सबसे बढ़कर हिफाजत करने वाला है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। वल्लाहु आलम, अल्लाह सब कुछ खूब जानता है। व हुवा खैरुल हाकिमीन, अल्लाह बेहतरीन फैसले करने वाला है। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, ए लोगों दर दर की ठोकरें ना खाओ, बेसुकूनियां कोई दूर नहीं करेगा। अल्लाह ताला को बताओ, अल्लाह ताला आपके गम दूर करेगा, अल्लाह ताला आपके दुख दूर करेगा, अल्लाह ताला आपके दर्द दूर करेगा, अल्लाह ताला आपके जख्मों पर मरहम लगाएगा। यकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुम हो गया तो उन्होंने फरमाया मैं अपने गम को सिर्फ अल्लाह से बयान करूंगा। अल्लाह ने बेटे को बादशाह बनाया, बूढ़े मरीज बाप को सेहत भी दी, अल्लाह ने जिंदगी भी दी और यूसुफ को दोबारा दिखाया भी। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब,
इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह गुनाहगारों को सख्त अजाब देने वाला है। भाइयों, गुनाहों को छोड़ दो। गुनाहों की वजह से दुनिया में भी अजाब आता है, आखिरत में भी अजाब आता है। इन्नल्लाह यज्जिल मुतसद्दिकीन, नेकियां करो, एहसान करो। अल्लाह ताला नेकियां करने वालों को कभी भी जाया नहीं करता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, सब्र इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी जाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अगर जिंदगी को बेहतरीन करना चाहते हो, अल्लाह के हुक्म से जिंदगियां बेहतरीन होती हैं। आप अल्लाह को राजी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों को बेहतरीन कर देगा। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, ये ना समझो कि अल्लाह की तरफ मैं नहीं भागूंगा तो अल्लाह का नुकसान होगा। नुकसान आपका होगा। जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तरफ भाग रही हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं, अल्लाह की तहमीद कर रही हैं। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, अगर दिल से चाहते हो कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन होने के फैसले आसमान से हो, तो फिर गुनाहों को छोड़ दो, नेकियां करो, सच्ची तौबा करो, अल्लाह ताला को राजी करो। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा मेरा हम सब का माबूद है कि अल्लाह है। लोगों को नाराज करने की आप फिक्र करते हो और लोगों को आप राजी भी नहीं कर सकते हो। लोगों को राजी करना बहुत मुश्किल है। किस किस को राजी करोगे? आओ आप भी अल्लाह को राजी करो, एक को, और मैं भी अल्लाह को राजी करूं। फातिरिस समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने जमीनों को पैदा किया। अंत वलीय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, याद रखो आपके कोई काम नहीं आएगा, आपके दोस्त काम नहीं आएंगे, आपकी बीवियां काम नहीं आएंगी, आपके भाई काम नहीं आएंगे, बीवियों के लिए खावत काम नहीं आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। दुनिया और आखिरत में जब इंसान फंस जाता है तो उसको अल्लाह काम आता है। लेकिन आज हम अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं। कब्र के अंदर अल्लाह ताला हमारे काम आएगा। अल्लाह ताला से दोस्ती कर लो, अल्लाह ताला को राजी कर लो, अल्लाह ताला को ढूंढ लो। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह तदबीर करता है। आप अगर अपने ज़हन से कोशिश करोगे मेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाए, तो आपकी जिंदगी बेहतरीन नहीं होगी। अगर आप अल्लाह को राजी करोगे तो आसमान पर आपका टाइम टेबल बनेगा और वहां से आपकी जिंदगी बेहतरीन होगी। तो इस वजह से आप भी सच्ची तौबा करो और मैं भी सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह को आपने भी नाराज नहीं करना है और मैंने भी अल्लाह को नाराज नहीं करना है। हम सब सच्चे दिल के साथ तौबा करें, गुनाहों को छोड़ें, नेकियां करें। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बेहतरीन करेगा। मुझ पर भरोसा ना करो, मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ, इंसान कोई है भी नहीं है भरोसे के लायक। अपने अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह को राजी करो, तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। सुन्नत है।